बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सेट। जी बिल्कुल, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेट। तो सबसे पहले क्या है, सेट की तारीफ़ करें। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सेट की तारीफ़ करें। जी, चंद मुख्तलिफ़ मगर वाज़िया अशिया के इज्तमा को सेट कहते हैं। क्या है, चंद मुख्तलिफ़ मगर वाज़िया अशिया के इज्तमा को सेट कहते हैं। सेट के अंदर मुख्तलिफ़ और वाज़िया दोनों जो हैं वो मुख्तलिफ़ हैं, मतलब दोनों का जो मायने है वो चेंज है। ठीक है, वाज़िया कि वो जो भी सेट के अंदर जो भी उसकी एलिमेंट्स हैं, जो भी उसके रुकन हैं वो सेम ना हों। ठीक है, लाइक आप देख सकते हैं इस एग्ज़ाम्पल में। जी, सेट ए आपके पास मौजूद है 0 1 2 3 4 5। इसमें कोई भी जो इसका रुकन है, जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं किया गया, जैसे कि सेट बी में किया गया है। सेट बी में क्या किया गया है, 0 1 2 2 3 4 5 एंड 5, यानी कि 2 को भी 2 टाइम्स यानी 2 को 2 मरतबा लिखा गया है और 5 को भी यहाँ पे 2 मरतबा लिखा गया है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ और वाज़िया, मुख्तलिफ़ ये है कि 0 से 5 तक जितने भी आपके डिजिट्स हैं, जितने भी आपके एलिमेंट या रुकन हैं वो देखें डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ़ हैं एक दूसरे से। ठीक है, और वाज़िया ये कि एक एक बार ही लिख दिए गए हैं, और वाज़िया ये कि एक एक ही बार लिख दिए गए हैं। देखें सेट बी में वही 5 जो हैं वो रुकन हैं। ठीक है, लेकिन क्या कर दिया गया है, 2 को भी 2 बार और 5 को भी 2 बार लिख दिया गया है। इसका मतलब 2 टाइम्स जो है वो रिपीट हुआ है, तो ये जो है वो ये सेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और जो है वो आपका कॉन्सेप्ट बनता है कि कौन सा सेट है या कौन सा सेट नहीं है। तो जब आप सेट का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। क्लियर है क्लास। चलें जी, आप इस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए एक और बार पढ़ सकते हैं इसको, मतलब सुन सकते हैं। सेट ए में SMALL। ठीक है, L जो है वो 2 टाइम्स लिखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सेट। और सेट बी में SMA और L एक बार लिखा गया है, तो इसका मतलब ये सेट है। इसके अंदर सेट ए में एक रुकन जो है वो रिपीट हुआ है और वो क्या है, L। और सेट बी में कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, ये सेट है और सेट ए नॉट सेट है। क्लियर है क्लास। चलिए मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल पेश करती हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या वो सेट है या नहीं है। चलिए जी, बताइए स्टूडेंट्स, क्या सेट ए है, सेट ए सेट है। जी बिल्कुल सेट है। और सेट बी, जी बिल्कुल नॉट सेट। सेट ए जो है वो सेट इसलिए है क्योंकि उसमें सारे जो उसके रुकन हैं वो क्या हैं, डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं और वाज़िया हैं। क्लियर है। और सेट बी में क्या है, डिफरेंट नहीं है। सेट बी में क्या है, डिफरेंट नहीं है, क्योंकि उसमें जी जो है वो 2 बार लिख दिया गया है। चलें जी, बहुत ज़बरदस्त। क्लास एक और बात कि देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि 0 1 2 3 4 5 ये जो जो मैंने नंबर बोले ये सेट ए के क्या हैं, एलिमेंट हैं, रुकन हैं। लेकिन अगर हमें इनको सेपरेटली बताना हो कि इनमें से सब जो हैं वो रुकन सेट ए के हैं। ठीक है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं ना कि 1 जो है वो रुकन है सेट ए का। इसमें ये जो छोटा सा साइन आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, तो ये साइन जो है ये यस और नो को वाज़िया करता है। क्लियर है, लाइक आपका ये सेट है और नहीं है, हाँ और ना। ठीक है, आप लोगों ने इस साइन को माइंड में रखना है कि ये साइन क्या शो करता है,
अलामत है ना, ये एक अलामत है, ये सेट है की और नो की, यानी ये सारे जो हैं ये सेट ए यस को शो करते हैं, ठीक है। यानी 1 रुकन है ए का, सेट ए का, क्लियर है। 2 यानी 2 रुकन है ए का, सेट ए का, क्लियर है। 3 रुकन है सेट ए का, क्लियर है। 4 रुकन है सेट ए का, क्लियर है। और 5 रुकन है सेट ए का, क्लियर है जी स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप इस साइन को यस का साइन कह सकते हैं कि 5 सेट है ए का। इसी तरीके से अगर उसी साइन के ऊपर एक क्रॉस लाइन आ जाए तो ये जो है वो नॉट सेट को शो करना शुरू कर देता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोलती कि 6 यहाँ पे 6 सेट नहीं है ए का तो ये भी ठीक होता, क्लियर है। लेकिन बस आप यहाँ पे देखें कि इस साइन को, कि ये साइन क्या है, नॉट सेट, क्लियर है कि एलिमेंट नहीं है, नॉट सेट का नहीं है, सॉरी, ये क्या है, एलिमेंट नहीं है, रुकन नहीं है, क्लियर है क्लास जी। तो इसी के साथ जो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है वो ये है सेटों की इकसाम, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं कि सेटों की किस्मों, सेट 3 किस्म के होते हैं, ठीक है, सॉरी, सेट कितनी किस्म के होते हैं, सेट 3 किस्म के होते हैं, मतनाही सेट, गैर मतनाही सेट और खाली सेट, ठीक है। मतनाही सेट, गैर मतनाही सेट और खाली सेट, क्लियर है। चलें जी, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मतनाही सेट के बारे में जी। ये आपका सिंपल उसी तरीके से 0 1 2 3 4 5, ठीक है। सेट में आपके जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी रुकन हैं वो मतनाही हों, यानी महदूद हों, ठीक है, लिमिट में रहें। लाइक आपको पता है 5 के बाद कोई भी जो है वो रुकन नहीं है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। आपको पता है कि सेट के अंदर 0 से लेकर 5 तक जो हैं वो एलिमेंट मौजूद हैं। तो ये कौन सा सेट हो गया, मतनाही सेट हो गया, क्लियर है क्लास। और उसी के ऑपोजिट गैर मतनाही सेट देख लें आप, 1 2 3 4 5 6 और आगे डॉट्स लगा के शो कर दिया गया है कि काउंटिंग जो है वो चलती ही चली जा रही है, ठीक है। यानी कि कोई एक एंडिंग पॉइंट नहीं है इसका जहाँ पे ये ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा सेट, गैर मतनाही सेट, क्लियर है क्लास। ये देखें स्टूडेंट्स, 10 से कम कुदरती अदाद का सेट, ठीक है। आपको पता है कि कुदरती अदाद जो हैं वो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने जो सवाल में बोला वो ये है 10 से कम कुदरती अदाद का सेट, तो हमें पता है, ठीक है, क्योंकि अनलिमिट नहीं दिया गया, लिमिट में दिया गया है, तो ये आपका मतनाही सेट होगा। इसी तरीके से इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स का सेट, तो आपको पता है वोवल्स 5 होते हैं ना, AEIOU, ठीक है। तो सेट डी में जो उनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट वोवल्स का सेट दिया गया है 5 होते हैं, आप लिख देंगे AEIOU, तो ये आपके मतनाही सेट में शामिल हो जाएगा, क्लियर है। उसी के ऑपोजिट आप लोग देख लें कि कुदरती अदाद का सेट, ठीक है, यानी नेचुरल नंबर, तो उन्होंने आपको दिया है 1 2 3 4 5 और आगे डॉट्स लगा दिए हैं कि ये जो है वो महदूद नहीं है, ठीक है, लिमिट में नहीं है, अनलिमिटेड है, तो ये आपका गैर मतनाही हो जाएगा, ठीक है। और मुकम्मल अदाद का सेट 0 1 2 3 4 डॉट्स लगा दिए गए हैं, कोई लिमिट में नहीं दिया गया, तो इसका क्या मतलब है जी, बिल्कुल गैर मतनाही सेट जी स्टूडेंट्स। तो मतनाही और गैर मतनाही के बारे में आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं खाली सेट के बारे में।
लाइक ये है आपके पास 100 फीट लंबे लड़कों का सेट। तो क्या कोई ऐसा लड़का है जिसका कद जो है वो 100 फीट हो? 25 घंटे वाले दिनों का सेट। अब कोई 25 घंटे वाला दिन तो है नहीं, आपको पता है 24 घंटे होते हैं, ठीक है। और गधे के सर पे सींगों का सेट। क्या गधे के सर पे सींग होते हैं? आप खुद बताएं स्टूडेंट्स, नहीं होते ना, तो इसका मतलब ये सेट है ही नहीं, ठीक है। 1 और 2 के दरमियान वाले कुदरती अदाद का सेट। 1 और 2 के दरमियान में क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। 1 के बाद तो 2 आ जाता है, तो इन दोनों के दरमियान में तो कुछ भी नहीं आता। तो इसी तरीके से ऐसी चीज़ जो है ही नहीं वो क्या होती है? खाली सेट। क्लियर है क्लास? तो स्टूडेंट्स आज के जो हमारे दो टॉपिक्स थे उनमें एक सेट और दूसरा सेट की इकसाम, ठीक है। सेट और सेट की इकसाम, ठीक है। तो चलें जी क्लास, अब आप लोग अपनी बैठ के असाइनमेंट रेडी कीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।